आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 7वें अध्याय के 24वें वचन से है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक बार दो व्यक्तियों ने घर बनाया। उन दोनों के ही घर बिल्कुल एक ही समान दिखते थे। उनकी दीवारें, उनका छत बिल्कुल एक ही तरह था। घर की खिड़कियां, दरवाजे और दोनों घरों के पेंट के रंग भी बिल्कुल एक ही थे। वो दोनों ही घर देखने में बिल्कुल एक समान दिखते थे, परंतु अचानक उस जगह में एक बार तूफान आया और तूफान के बाद उनमें से एक घर टूटकर पूरी तरीके से ढेर बन गया, परंतु दूसरा घर मजबूती से खड़ा हुआ था। हर तरीके से वो दोनों घर बिल्कुल एक समान तो दिखते थे, परंतु उन दोनों की नींव में बहुत बड़ा फर्क था। पहले घर को रेत के ऊपर बनाया गया था, इसीलिए वो तूफान का सामना नहीं कर पाया, टूटकर बिखर गया। परंतु दूसरे घर की नींव एक चट्टान को गहरा खोदकर उसमें डाली गई थी, इसीलिए वो तूफान का सामना कर कर वहीं पर मजबूती के साथ खड़ा रहा। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कई लोगों को देखकर हमें लगता है कि ये बहुत ही मजबूत और दृढ़ व्यक्ति है, परंतु उनके जीवन में जो तूफान आते हैं वो तूफान इस बात को साबित कर देते हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। कुछ लोग अपने जीवन की मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और अपनी जान ले लेते हैं, परंतु जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उस पर्वत के समान है जो कभी भी डगमगाता नहीं है, अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा रहता है। इजराइल के पहले राजा थे साउल। वो परमेश्वर के अधीन नहीं हुए। परमेश्वर ने उन्हें जिन कार्यों को करने का आदेश दिया था उन कार्यों को उन्होंने नहीं किया। साउल को फिलिस्ती सेना के साथ बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा था। फिलिस्ती सेना के योद्धाओं ने अपने तीरों से साउल को घायल कर दिया था, जो महान राजा साउल के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। इसीलिए उन्होंने अपने तलवार को खड़ा किया और उसके ऊपर गिरकर अपने प्राणों को ले लिया। परंतु साउल ने अपने जीवन में जिन मुश्किलों का सामना किया था उससे कई गुना ज्यादा दाऊद ने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया था, क्योंकि दाऊद ने ये निश्चय किया था कि वो परमेश्वर के अधीन होकर उनकी राहों पर ही चलेंगे। इसीलिए कोई भी मुश्किल दाऊद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। जिन लोगों ने सोचा था कि वो दाऊद का नामो निशान मिटा देंगे, उन लोगों के सामने परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा उठाया और अधिक आशीषित करते ही गए। जिस समय दाऊद की पत्नी और बच्चों को कैद करके ले जाया गया था, उस समय दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ किया और जो कुछ भी उनके यहाँ से लूटा गया था एक भी कम हुए बिना वो वापस लौटा कर ला। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, मुश्किलें तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, परंतु उनकी नींव कितनी मजबूत है ये इस बात पर साबित करता है कि वो ऐसे तूफानों के बीच में दृढ़ता से खड़े होकर उसका सामना करते हैं या तो तिनके के समान उसके साथ उड़ जाते हैं। अगर उनकी नींव यीशु मसीह में डाली गई है तो वो निश्चय